नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज़ चैनल में। हूं कौशल कुमार और अभी मैं मोहनपुर प्रखंड के बुमुआर पंचायत के बुमुआर गांव में हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैक्स का अभी चुनाव चल रहा है, तो इसी के संदर्भ में मैं यहां पर पहुंचा हूं। और जो पैक्स अध्यक्ष के चुनाव जो उम्मीदवार हैं वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर वो जीतते हैं तो जनता को लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि वादे सभी करते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतर पाता है वादों पर। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी स्वागत करता हूं, साथ साथ बुमुआर पंचायत के पैक्स मतदाता और जो भी तमाम मेरे सहयोगी तथा सभी मतदाताओं को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, जो मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सर, पहला सवाल ये है कि पैक्स के चुनाव हो रहे हैं, चूँकि बुमुआर पंचायत में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक आप हो गए, एक और हैं। तो सर, आप पर जनता कैसे भरोसा करे? आप अपना क्वालिटी, चूँकि आप पहले जो है आप प्रमुख भी रह चुके हैं, तो आपको अनुभव भी है इस क्षेत्र में। तो सर, किस तरह से आप जनता को लाभ पहुँचाइएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा चौथा चुनाव है। चौथा चुनाव है। 3 बार मैं पंचायत समिति, 2 बार मैं बना हूँ बुमुआर पंचायत से, 1 बार हमारी पत्नी सिंधुआर पंचायत से पंचायत समिति बनी है। और मेरा पूर्ण विश्वास जनता पर रहता है और मुझ पर भी जनता विश्वास करता है। मैं किसी से कोई ऐसा द्वेष की भावना से कभी राजनीतिक नहीं किया हूँ, चाहे मेरा वोटर हो या नहीं हो, सबको एक समान में देखता हूँ। इसीलिए लोगों का भरोसा है कि अगर ये पैक्स में जाएंगे तो सभी को काम करेंगे। अच्छा सर, इस पैक्स चुनाव में जो है कौन कौन से लाभ जनता को मिल पाते हैं? चूँकि देखिए, होता ये है कि अभी धान खरीदी का समय चल रहा है, लोग धान पीट भी रहे हैं, किसान लोग। तो होता है कि धान अगर आज हम दिए तो हो सकता है साल भर बाद पैसा मिले, या कुछ लोग तो अभी तक नहीं मिलता। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ क्यों होती हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अलॉटमेंट सरकार पहले कर देती है, लेकिन जनता तक या फिर जो किसान है उन तक पैसा समय पर नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जनता में नाराज़गी होती है। तो इस चीज़ को कैसे सुदृढ़ कीजिएगा? देखिए, मैं जब पंचायत भ्रमण कर रहा हूँ, मतदाताओं के पास जा रहा हूँ, तो बहुत शिकायत मिल रहा है कि हमको डेढ़ साल से पैसा नहीं मिला है, तो मेरा इतना पैसा काट लिया गया है, अभी मेरा इतना बकाया है। तो मैं पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ मतदाताओं को, और ख़ास करके जो किसान, जो देश का एक नींव है, नींव रखा, जैसे मकान बनाने में पिलर नींव रहता है, उसी तरह से किसान जो है देश का नींव है। तो उसको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर हमारी जीत हुई तो मैं समय पर भुगतान करूंगा। तो सर, इसमें चूँकि पैक्स के द्वारा किसान को कौन कौन से लाभ मिलते हैं, इस पे थोड़ा बात कीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि मार्केट में किसान जो भी उपयोग करते हैं, जैसे धान, मूल रूप से धान और गेहूं की उपज अधिक होता है और किसान उसी पर निर्भर है। तो किसान को सबसे पहले धान लेना है। धान लेकर के बाज़ार में रेट है अभी मान लिया 1800, तो पैक्स का रेट अलग होता है, 2300 कुछ है, शायद 2300 कुछ है, तो उसको लाभ मिलता है। उसी में मैं वादा करता हूं किसान से और कहता हूं कि समय पर भुगतान हुआ, किसान को कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथा और गेहूं लिया जाता है, साथ में पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 11,125 रुपया नगद मिलता है, साथ में 3,700 रुपये का खाद और भी दवा दिया जाता है, जिसमें सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसका पैसा, जैसे मान लिया खाता खुल गया, उस खाते में पैसा चल गया, खाता में पैसा जाने के बाद किसान को जितना उपयोग करना है, मान लिया खाद लाना है 5 बोरा, उतना पैसा निकाल लिया, जुताई देना है निकाल लिया, और फिर किसान के पास जब पैसा होता है तो जमा कर देगा, तो उसका ब्याज नहीं लगेगा। और मात्र सालाना ब्याज सरकार का 1 रुपया का 70 पैसा है, यानी 1000 में 100 में 7 रुपया लगेगा साल भर 12 माह में। तो मान लिया यही है, और किसान के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। देहात में लोग जाते हैं, आज पानी मार दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर किसी से लेन देन करते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, अधिक ब्याज होता है। हाँ, अधिक ब्याज देना पड़ता है। तो सर, और है कि इससे आपको कृषि से संबंधित जो भी सामग्री है किसान के लिए, उसको सरकार मुहैया करता है, उसमें सब्सिडी दिया जाता है। और अभी तक मैंने जो भ्रमण किया, जिसमें किसी किसान ने नहीं बताया कि मेरा ऋण मिला है।
अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, एक भी नहीं बताया कि ना कोई कृषि यंत्र हमको मिला, ना ही खाद मिला। और देखिए सबसे उपयोगी चीज़ है किसान को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना। मुख्य चीज़ तो यही है। समय पर, जैसे बाजार में है 400 रुपये रेट, पैक्स का रेट है सरकारी रेट में देना है, आधार कार्ड लेकर के देना है। तो आज तक मैंने देख रहा हूँ कहीं पर कोई नहीं बताता कि एक बड़ा खाद भी मिला है हमको। ऐसी सारा शिकायत आ रहा है। तो सर जितना भी चीज़ें अभी आप बताएं, पैक्स में जो भी चीज़ें होती है, जिस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, तो अभी तक तो लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया है या नहीं मिल पा रहा है। तो सर आप कैसे फ़ायदा पहुंचा पाएगा किसानों को सटीक, क्योंकि भरोसा होना बहुत बड़ी बात है। मैं वादा करता हूँ कि किसी भी कीमत में किसान तक हर एक चीज़ को ज़मीन पर लाएंगे जैसे लावें। सर अंतिम सवाल है कि आप अपने वोटरों को किस तरह से समर्थन मांगते हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि 15 बरस किसी को वोट दिए हैं, परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन की मांग मेरा है। जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन कीजिएगा तो मैं भी जो पैक्स का जो स्थिति है उसको परिवर्तन कर दूंगा। तो ये थे हमारे साथ बुमुआर पंचायत के पैक्स उम्मीदवार सूबेदार यादव जी। तो इनसे बात किया और इनके विचारों को रखा। जनता जानती है या निर्णय लेगी किस तरह से वो लोगों के विचार पर और किस तरह से काम करेंगे, उन चीज़ों पर जो है जनता निर्णय लेती है। तो इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।